नमस्कार दोस्तों, हमारे पास जो टीवी आया है हायर का टीवी है। आप देख सकते हैं मॉडल LE32B 7000 32 इंच का टीवी है। इसके अंदर फॉल्ट आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पावर इसको दे चुके हम। अब मैं इसका पावर रिलीज़ कर रहा हूँ और आप एक बार फॉल्ट देखिए। देख चुके होंगे आप शायद, झपकी दी इसने हायर के लोगों के साथ और उसके बाद बंद हो गया। और अगर आपको झपकी नहीं दिखाई दी हो तो वीडियो दोबारा से पीछे से प्ले करेंगे तो दिख जाएगी आपको। तो दोस्तों, इसको हमने ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद अब एक बार आपको मदरबोर्ड की जो कंडीशन है आपको दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले तो फिजिकली क्या चीज़ डैमेज है या फिजिकली क्या चीज़ डिस्टर्ब है, हमें उसी को चेक करना होता। तो फिजिकली मैं यहाँ सब चेक कर रहा हूँ। इधर हॉट सेक्शन में कोई दिक्कत है नहीं, सब कैपेसिटर वगैरह ठीक है। कुछ डस्ट है और अरे 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 यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए जहाँ मैं पेचकस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर ये बैकलाइट के सेक्शन के अंदर ये कैपेसिटर 1 2 3 ये 3 कैपेसिटर फूले हुए हैं और ये चौथा कैपेसिटर जो है ये फूला नहीं हुआ, लेकिन ये 3 कैपेसिटर फूले हुए हैं। तो हमें फॉल्ट मिल गया, रीज़न मिल गया, लेकिन अभी कैपेसिटर बदलने के बाद फिर झपकी आती है। क्या फॉल्ट आता है, एक बार इसको चेंज करते हैं फिर देखते हैं। अदरवाइज़ ड्राइवर तो हमारे पास ऑप्शनल है ही, पर ड्राइवर के पैसे हम खर्च क्यों करें। सेम वैल्यू के कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल है, पहले उसे हम रिप्लेस करेंगे। उससे पहले इनको चेक करेंगे। इनको चेक करने का एक्चुअल तरीका क्या है आपको आज इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। हमारे पास जो मल्टीमीटर है आपको एक बार दिखाता हूँ, जिससे कैपेसिटर हम चेक कर सकते हैं। ये बावा टूल का हमारे पास मल्टीमीटर है और इसके अंदर ऑटो के ऊपर जाने के बाद कैपेसिटर चेक करने के लिए इस जगह पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से ओम जो रेजिस्टेंस है 0 to 60 मेगा ओम के बाद नेक्स्ट 10 NF to 100 MF यानी माइक्रोफेरेड तक हमारे पास ये वैल्यू का मीटर है अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर एक बार कैपेसिटर्स को आपको चेक करके बताते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर फूले नहीं होते, मतलब ज़रूरी नहीं है लाइट सेक्शन के या किसी भी जगह के कैपेसिटर पर डाउट होता, तो कैपेसिटर चेक करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट टूल जो है ये वाला है और सबसे चीप एंड बेस्ट यही है बावा टूल्स का। और इसके अलावा मैकेनिक का भी आता है। तो अभी आज हमें हमारे मल्टीमीटर के हिसाब से चेक करने के लिए एक शिकार मिल गया तो हम इसे चेक करेंगे और हमारे पास कैपेसिटर है उसके साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये मल्टीमीटर क्या सही में काम करता है, क्या सही प्रॉपरली वैल्यू बताता है या क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे, पॉज लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये वाले जो 4 कैपेसिटर हैं चारों, हालांकि ये डाउटेड नहीं है, फिर भी इसको निकाल के भी चेक करेंगे। ये चारों कैपेसिटर एक बार रिमूव करने लगा हूँ। इनको रिमूव करने का तरीका भी आज आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है मदरबोर्ड के नीचे मतलब जहाँ सोल्डरिंग की होती है वहाँ सोल्डरिंग वायर का जो इस्तेमाल किया है सोल्डर वायर का, उसका टेम्परेचर अलग तरीके से होता है। तो निकालने का बड़ा इजी तरीका ये होता है कि जो आपके पास लो टेम्परेचर का जो अच्छी क्वालिटी का भारतीय का कोई भी सोल्डर है या बॉन्ड का कोई सोल्डर है, तो आप एक बार उसे सोल्ड कर लीजिए वापस से अच्छे आयरन के साथ, जिसका टेम्परेचर मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस तरह कैपेसिटर निकालने के लिए आपके पास 60 वॉट का आयरन होना चाहिए। तो उससे आपको दिक्कत परेशानी कम होगी। तो मैंने वापस से इसको एक बार यहाँ आप देख सकते हैं सोल्ड कर दिया वापस। अब निकालने में आसानी होगी। ये 2 कैपेसिटर का की है और देखता हूँ इसके बाद जो 2 कैपेसिटर बचे हैं उसके पॉइंट कहाँ हैं और उसके बाद उन्हें हम वो मिल गए हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो एक बार इनको भी हम वापस अपनी सोल्डर वायर के साथ सोल्ड कर लेते हैं। और अभी एक और आई थिंक पेंडिंग है, इधर इसका नेगेटिव सिरा है, पॉजिटिव। हाँ जी। तो अभी विक वायर के साथ हम इसे वापस रिमूव करेंगे बड़े आराम से। यहाँ
तो एक बार इनको सबको वापस रीसोल्ड कर लिया। अब विक वायर के साथ मैं इसे आपके सामने एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ ताकि मदरबोर्ड से इजीली निकल पाएँ। तो हम लोग फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे अपने विक वायर के ऊपर। इस तरीके से वाइट फ्लेक्स है मेरे पास, आप इसे यूज़ करेंगे किंगबो की। तो इससे एक तो गंदगी कम होती है, कार्बन कम आता है, और दूसरा ये प्रॉपरली सही ढंग से काम करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम से सक कर लिया इसने विक वायर ने। और अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ मैं। यहाँ से भी इसने देखिए पूरा ओपन खाली कर दिया इसे, और इस वाले पॉइंट से भी, और यहाँ से भी कितनी फास्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी। अब इसके बाद पिनें मुड़ी हैं, थोड़ी सी पिनें सीधी करनी पड़ेंगी, और एक बार अगर थोड़ा उधर से दूसरी साइड से जोर लगाना पड़ा एक साइड का तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पिन निकल चुकी इसकी, और अब दूसरी पिन मैं रिमूव करने लगा हूँ। क्योंकि पिनें मुड़ी हुई हैं, थोड़ी फोर्स लगती है, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। और आप देख सकते हैं अपने आप ही कैपेसिटर ये निकल चुका, और नीचे की भी पोजीशन आप देख लीजिए, नीचे से भी फूला और ऊपर से भी फूला हुआ है। अभी इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, हर कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करेंगे। अब दूसरा कैपेसिटर रिमूव कर रहा हूँ, और एक और करने के बाद बाकी मैं कर दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्रोसीजर हमारा वही सेम रहेगा। ये चारों कैपेसिटर मैंने यहाँ से रिमूव कर लिए। एक बार इसको थिनर के साथ हम साफ़ कर रहे हैं, कार्बन थोड़ा आ ही गया। तो और एक बार आपको कैपेसिटर्स की कंडीशन दिखाता हूँ, और जो होल अभी खुले नहीं हैं उनको विक वायर से हम ओपन करेंगे। एक बार प्रॉपरली इसको वॉश कर लेते हैं। तो अब आप देखिए ये 4 कैपेसिटर हमारे, जिसमें से ये फूला हुआ है, और उसकी नीचे कंडीशन देखिए, अब नीचे से फूल चुका, ख़राब है। ये कंडीशन देखिए, ये सही है इसकी, लेकिन ये भी नीचे से फूला हुआ है। अब इसके बाद इसी का नंबर लगना था। ये ऑलरेडी फूला हुआ है, 3 कैपेसिटर ख़राब थे हमारे नीचे से भी, और आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी भी और यहाँ से भी। तो अब इनकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। वैल्यू चेक करके मल्टीमीटर से जो नए कैपेसिटर हैं आपको उसके कंपैरिजन में एक बार चेक कराता हूँ कि इनमें एक्चुअल फ़र्क आया कहाँ। अगर जो आप देख सकते हैं इनमें से एक कैपेसिटर ऐसा भी है जो ऊपर से कंडीशन सही नज़र आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो पहले एक बार आपको इसकी वैल्यू चेक कराता हूँ कितनी है, कितने वोल्ट कितने माइक्रोफैराड का, उसके बाद मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। तो अब मैं विक वायर से एक बार आपको दिखा रहा हूँ। विक वायर से देखिए ये 2 होल खाली हो चुके हैं, और इसके अलावा 4 होल और हैं हमारे। तो दोस्तों मैंने एक बार इसे विक वायर को फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर वाइट पेस्ट लगा रहा हूँ। फोल्ड करने की रीज़न ये था क्योंकि वो नीचे से पूरा प्रॉपरली शोल्डर को सक नहीं कर पा रहा था, और हमें लगाना आसान हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रैक भी ना टूटे और हमारा काम भी सही से ओके हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये एकदम से चारों कैपेसिटर के होल ओपन हो चुके। अब नेगेटिव साइड जो है, ये जाली वाली जो बनी है नेगेटिव साइड है कैपेसिटर की, और जो पॉजिटिव साइड है ये वाली साइड है। तो अब हम चारों कैपेसिटर्स के अंदर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार कैपेसिटर पुराने के साथ नए कैपेसिटर का कंपैरिजन करके मीटर पे चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये वाले 4 कैपेसिटर जो आपके हमने रिमूव किए बोर्ड से, वो ख़राब कैपेसिटर और 2 कैपेसिटर ये वाले हैं।
और अभी आपको एक बार एग्जाम्पल के लिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें से हम ये कोई रैंडम में 2 कैपेसिटर उठा रहा हूँ। एक फूला हुआ है और एक फ्लैट है ऊपर से, हालांकि दोनों ही ख़राब हैं मेरे हिसाब से, और मल्टीमीटर से चेक करने के बाद समझ में आएगा। और कंपैरिजन जो मैं कराऊंगा आपको वो करा रहा हूँ 2 नए कैपेसिटर के साथ। वैल्यू दोनों की सेम है। एक कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट है, और ये वाला कैपेसिटर जो हमारे पास है ये वाला सिमिलर है, इसका 470 25 आप देख सकते हैं कैल्ट्रॉन कंपनी का है। और इसके अलावा जो दूसरा कैपेसिटर है देख सकते हैं हम, ये 330, तो आप इसकी वैल्यू पढ़ सकते हैं 330 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का, और ये वाला कैपेसिटर जो है ये फूला हुआ है। अब मल्टीमीटर के हिसाब से आपको इसकी वैल्यू चेक कराता हूँ, दोनों ख़राब की। जैसे ये वाला हमारे पास 330 माइक्रोफैराड है 35 वोल्ट में, और 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट में। और सेम इसी तरह से हमारे पास 2 नए कैपेसिटर हैं। ये कंपैरिजन में आपको चेक कराता हूँ एक एक करके, और आप मल्टीमीटर को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा। ऑटो वाला मल्टीमीटर है तो चेक करते हुए थोड़ा सा डिले आता है, एकदम से नहीं होता। तो हम चलते हैं। अब मैंने पहला कैपेसिटर जो लिया 330 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट, तो वोल्ट तो ये बताएगा नहीं, माइक्रोफैराड ही बता पाएगा। तो मैंने इसको ऑटो पे किया। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ, ये डीसी वोल्ट आ गया, इसके बाद एसी वोल्ट आ गया, इसके बाद अब देख सकते हैं बीप और ओम के ऊपर आ गया, नेक्स्ट डॉयड और डॉयड के ऊपर आ चुका, और इसके बाद ये आ चुका कैपेसिटर एनएफ के ऊपर। तो अब मीटर शायद आप प्रॉपरली देख पाएँ, तो अब मैं दोनों पिन इसके ऊपर लगा रहा हूँ, नेगेटिव पर नेगेटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव, और एक बार इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेट करना पड़ेगा, एक बार रीड करने दीजिए मीटर को। करीब करीब 80 माइक्रोफैराड का दिखा रहा है कैपेसिटर, और जबकि हमारे पास जो कैपेसिटर है ये, इसकी एक्चुअल वैल्यू आप देख सकते हैं 330 माइक्रोफैराड है। तो इसका मतलब जो वेरिएशन आ रहा है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। 330 माइक्रोफैराड को जो हमारा मीटर है वो 80 माइक्रोफैराड बता रहा है। तो सेम जो नया कैपेसिटर है उसको ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और आपके सामने एक बार आपको चेक कराता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या बता रहा है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा रीडिंग के लिए, ऑटो वाला मीटर है तो थोड़ा समय लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 334 333 माइक्रोफैराड की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर ये, और ये एक्यूरेट है। करीबन 5% का टॉलरेंस मीटर में रहता ही है, तो ये ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने प्रूव हो चुका। अब दूसरा कैपेसिटर आपको चेक कराता हूँ, जिसकी कंडीशन ऊपर से देखने पर बिल्कुल सही थी, और एक्चुअल में जो सही है बिल्कुल नया, उसके साथ क्या वैल्यू बताता है। तो अब मैंने कैपेसिटर दूसरा लिया, ये 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, आप शायद देख पाएँ। और अब मैं मल्टीमीटर की पिनें लगा रहा हूँ, इसकी वैल्यू के लिए वेट करते हैं कि कितनी बताता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू, एक बार थोड़ा वेट करते हैं, अप्रोक्स ठीक आ रही है, 470 माइक्रोफैराड है, टॉलरेंस भी करीब करीब ठीक है। तो ये कैपेसिटर अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन फिज़िकली जो कंडीशन है, अगर आपको इस नए के साथ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 470 वाले के साथ ही कंपेयर कराता हूं। नीचे का प्लास्टिक भी देख सकते हैं, ये पीछे हट गया और यहाँ से ये फूलना शुरू हो चुका। तो हम इतना रिस्क लेंगे नहीं, ये अगर सही भी है तो मात्र 5 या 10 रुपए की चीज़ के लिए हम बेफिजूल में कोई वो नहीं लेंगे। तो हम चारों के चारों कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं, और उसके बाद आपको डिस्प्ले की कंडीशन चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कैपेसिटर चारों चेंज कर दिए, और रिप्लेस करने के बाद अब आपको एक बार इसका डिस्प्ले चेक कराता हूँ कि रिज़ल्ट एक्चुअल में आया क्या। हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइव फॉल्ट आपके सामने ओके हो जाए, और इसके बाद हम इसकी करीबन 4 से 5 घंटे लगातार टेस्टिंग लेंगे। अगर ओके हो गया तो
और उसके बाद कस्टमर को देंगे। तो अभी एक बार आपको डिस्प्ले चेक कराता हूँ। पावर ऑन कर दी और अभी स्टैंड बाय रिलीज़ करने लगा हूँ और उसके बाद डिस्प्ले चेक करते हैं आप और हम कि रिज़ल्ट एक्चुअल में आया क्या हमारे पास। तो पहले तो आप देख चुके थे, अब ये हायर का लोगो आके एक झपकी लेके चला गया था, अभी ये यहाँ टिका हुआ है और हमने ये देखिए आप दोस्तों डिस्प्ले आपके सामने, यहाँ डिस्प्ले आपके सामने आ चुका। और अभी इसको एक बार चेक करेंगे हम अच्छे तरीके से, 4-5 घंटे का ट्रायल लेंगे और कोई चीज़ हीट अप हो रही है या क्या हो रहा है तो उस सब चीज़ को चेक करने के बाद कस्टमर को देंगे। तो दोस्तों आपके सामने लाइव फॉल्ट ओके किया है, तो आपसे इतना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी सीखने को अगर आज मिला, आपको कैपेसिटर के बारे में भी मैंने मल्टीमीटर पे बताया, मल्टीमीटर से हमारा कैपेसिटर चेक हो सकता है अच्छे तरीके से, उसकी जो वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं और वो सब चीज़ें आपको वीडियो में दिखा चुका और अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं। तो आपसे इतना जरूर चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो हमारी इस वीडियो से जो भी वर्थ या कुछ भी आपको सीखने को मिला तो उस वर्थ के हिसाब से आप चैनल जो वीडियो है उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, उससे हमें सपोर्ट भी मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।